नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं संदीप तिवारी। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर और साथ ही झारखंड में दूसरे फेज में 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की गई। इन सीटों के अलावा महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी वोटिंग की गई। वहीं पूरे दिन मतदान के दौरान कई दिग्गज नेताओं के साथ बॉलीवुड के सितारों ने भी मतदान किया है। तो वहीं दोनों दलों के नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों की जीत का दावा भी किया है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में महायुति बनाम एमवीए। महाराष्ट्र में मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी के बीच है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में टूट के बाद चुनावी मैदान में कुल 158 दल हैं। वहीं झारखंड में एनडीए और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के नेतृत्व में इंडिया अलायंस के बीच मुकाबला है। इसके बाद 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और नतीजों का ऐलान होगा। कांग्रेस के नेतृत्व में ही महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में मतदान शुरू होने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद फिर एक बार भारत और महाराष्ट्र का भाग्य तय करने का दिन आ गया है। तो वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष और साकोली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में ही महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। मतदान के जो रुझान आ रहे हैं उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस के ही सबसे ज्यादा प्रत्याशी चुन कर आएंगे। आज ठीक 6 महीने लोकसभा चुनाव के बाद फिर एक बार भारत का महाराष्ट्र का भाग्य तय करने का दिन आ गया है। आज सुबह से ही मैं उत्तर मुंबई की 6 सीटों पर किस प्रकार से लोग बाहर उतर रहे हैं, कैसा रिस्पांस है, देख रहा था और मुझे खुशी है कि भारी संख्या में लोग बाहर आए हैं, अपना वोट डालने के लिए उत्सुक हैं, अपना अधिकार, अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से इस बार बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं की है, इतना स्मूथली पूरे प्रदेश में वोटिंग हो रहा है, किसी को परेशानी नहीं। लाइनें लंबी हैं उत्तर मुंबई में खास तौर पे, लेकिन किसी को असुविधा नहीं है। ये देखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार 60% से अधिक वोटिंग होगी। मेरी अपील है सभी से कि सब लोग उतरें। ये वोट मात्र एक वोट नहीं है, हमारे आगे वाले 5 वर्ष तक महाराष्ट्र और मुंबई का भविष्य आप उसके शिल्पकार बनने वाले हैं। मुंबई को अच्छी सुविधाएं मिले, मुंबई का भविष्य उज्जवल हो, हर मुंबईकर को आगे चलकर एक अच्छा जीवन देने का काम आपका एक वोट कर सकता है। मैं सभी को अपील करता हूं कि आप अवश्य वोट डालने जाएं। देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास अघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास अघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफ़ेद लकीर है। और जिस तरह से बीजेपी ने आपने देखा होगा कि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ये पैसे बांटते हुए पकड़े गए एक होटल में, जहां वो रुक नहीं सकते, जहां उनका 5 बजे के बाद उनको वहां रहने का कोई व्यवस्था नहीं रह सकते। जो चुनाव आयोग के जो नियम है उसका भी पालन उन्होंने नहीं किया और वो कहते कि चिट्ठी बांटने गए। अब भारतीय जनता पार्टी के महासचिव चिट्ठी बांट रहे हैं। ये भी बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके पास अब नीचे में कार्यकर्ता भी खत्म हो चुके हैं, उसका अर्थ वो लगता है। तो मुझे लगता है कि
अब झूठ पे कितना झूठ बोलेंगे। और वो देवेंद्र फडणवीस के पीए रहे वाले वानखेड़े जो 8वीं विधानसभा से वर्धा से खड़े हैं, उनके गोदाम में दारू की बोतल मिली। वर्धा ये दारूबंदी का डिस्ट्रिक्ट है, तो दारू और पैसा बांटकर ये नोट का जिहाद करना चाहते हैं क्या वोट मांगने के लिए? ये सवाल इस बहाने खड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि बीजेपी जो संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानती, जो बार बार हम कह रहे थे कि किसी ने किसको वोट करना वो उनका अधिकार है, उसको ये वोट जिहाद बोलते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और नागपुर दक्षिण पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है। महाराष्ट्र में मैंने अपने परिवार के साथ मतदान किया है। इसके अलावा वर्ली विधानसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा ने कहा कि मैं मुंबई और महाराष्ट्र के सभी मतदाता भाई बहनों से दिल से अनुरोध करना चाहूंगा, जिन नेताओं, पार्टियों और जिस गठबंधन ने आपके लिए काम किया है और वो आगे भी काम करना चाहेंगे, उन्हें वोट दें। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है। महाराष्ट्र में हमने हमारे परिवार के साथ अभी अभी वोट दिया है और मैं सभी महाराष्ट्र के बहनों भाइयों को और विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों को ये अपील करना चाहता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर वो वोट करें, क्योंकि मतदान ये केवल हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी है। और लोकतंत्र में हम सरकार चुनते हैं और जिसको हम चुनते हैं उनसे ही हम अपेक्षा रखते हैं। तो अगर हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं तो वोट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बढ़ चढ़कर सब लोग वोट करें, ऐसी मेरी सबको प्रार्थना है। मैं आप सबके माध्यम से मुंबई और महाराष्ट्र के सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपने दिल से निवेदन करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया मतदान कीजिए। जिन नेताओं ने, जिन पार्टियों ने, जिन गठबंधन ने आपके लिए काम किया है और आगे भी काम करना चाहेंगे, कृपया उनको वोट दीजिएगा। जो विकास को रोका था हमने उनसे शुरू किया। महाराष्ट्र सीएम और कोपरी बचपकड़ी विधानसभा सीट से शिवसेना उम्मीदवार एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज लोकशाही का उत्सव है, सभी को वोट करना चाहिए, ये देश को मजबूत बनाएगा। लोगों ने हमारा 2.5 साल का काम भी देखा है और उनका भी देखा है। जो विकास को रोका था हमने उसे शुरू किया। तो वहीं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और निर्देशक अनुपम खेर ने वोट डालने के बाद कहा कि हर किसी को मतदान करना चाहिए। इससे बड़ा महोत्सव एक आजाद देश में कुछ और नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर आसान जीवन बनाने के लिए वोट करें। जो आज मतदान में भाग नहीं लेंगे फिर उन्हें शिकायत करने का कोई हक नहीं है। तो वहीं झारखंड में हुए मतदान को लेकर गांधी विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने कहा कि लोगों ने विकास का रास्ता चुना है और इसके लिए वे बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। मतदान के लिए लंबी कतारें लगी हैं, नतीजे भी कुछ दिनों में आ जाएंगे। मैं लोगों के प्यार के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज बहुत ही लोकशाही का एक पवित्र दिन है, ये उत्सव है। ये लोकशाही को समृद्ध और मजबूत करने वाला उत्सव है। इसमें सभी ने मिलकर इस उत्सव में सहभागी होना चाहिए, सभी ने वोट करना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र को शक्तिशाली बनाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मतदान सभी लोग करें और हमारी लोकशाही समृद्ध करें, प्रगल्भ करें, मजबूत करें। और पिछले 5 साल का कारोबार लोगों ने देखा है। 2019 में क्या हुआ था लोग आज भूले नहीं है। लोगों का मैंडेट क्या था और लोगों का मैंडेट था महायुति, जनता का मैंडेट था महायुति, लेकिन सरकार महायुति की नहीं बनी। इसलिए वो लोगों के ध्यान में है पूरी तरह। और 2.5 साल का कार्यकाल भी देखा है उन्होंने और हमारे 2.5 साल का भी देखा है। और इसलिए हमारे 2.5 साल में एक तरफ विकास, जो विकास को रोका था हमने उसको शुरू किया। जो कल्याणकारी योजना है जैसे लाडली बहन, लाडला भाई, लाडला किसान, कई योजनाएं मैं अभी सब में खुलकर बताना नहीं चाहता, लेकिन विकास और कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की है इसका प्रतिबिंब जो है इस चुनाव में दिखेगा। महिलाओं को बड़े पैमाने पे लाडली बहनों का और लाडले भाइयों का मतदान होगा। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, लोकशाही में वोटिंग होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी है, वो हमने बखूबी निभानी चाहिए। और इसलिए सभी वोट करें,
और मुझे विश्वास है 2.5 साल में जो महायुति ने काम किया है, जो कल्याणकारी योजनाएं, जो विकास, उसके बलबूते पे आने वाली सरकार जो है मजबूत पंपिंग मेजोरिटी की, ये महायुति की होगी। बहुत अच्छा, एक तो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इट इज, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अनुशासन से और बहुत ही पोलाइटली जितने भी अंदर ऑफिशियल्स हैं, वेरी एंड दे आर नॉट ओनली पोलाइट बिकॉज आई एम ए नोन फेस बट टू एवरीबडी, ओल्ड यंग। मेरे ख्याल से महोत्सव होता है, प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का महोत्सव होता है, इसमें सबको भाग लेना चाहिए। इससे बड़ा, एक आज़ाद देश में इससे बड़ा महोत्सव और किसी चीज़ का नहीं होता है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इशारा ही काफ़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने विकास का रास्ता चुना है और इस विकास के रास्ते में वो बढ़ चढ़ करके अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा था, लगभग मतदान भी समाप्त हो चुका है। अब दूसरे चरण की जो वोटिंग होना था, झारखंड का जो अब चुनाव में जो नतीजा आना बस बाकी रह गया 23 तारीख को, क्या कहना है? बस देखिए, अब तो आज कुछ घंटे ही बचे हैं वोटिंग के लिए, लंबी कतार है, आपने भी देखा है, और हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पोलिंग जल्दी से करवाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लंबी कतार घंटों से इंतजार कर रही है और अपने मतों का प्रयोग करना चाह रही है। और आज आखिरी दिन है और कुछ घंटों की देरी के बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा और कुछ दिन के बाद 23 तारीख को परिणाम भी आ जाएंगे। स्टार प्रचारक के रूप में लोगों का जो भीड़ और सेल्फी के लिए ये लोग खड़े हैं, मिलने के लिए लोग खड़े हैं, क्या कहना चाहिए? मैं बस ये कहना चाहूँगी, मैं बहुत आभार करना चाहती हूँ और खास करके हमारी गांडी की जनता का, कि कहीं पे भी अगर जाते हैं तो उनका प्यार मिलता है, चाहे सभा हो, चाहे बूथ हो, चाहे हम लोग आज लोगों से मिलने के लिए भी गए कि ठीक से मतदान हो रहा है कि नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि उनका प्यार हमेशा ऐसे मिलता रहे। विधानसभा का ये चुनाव झारखंड बचाने का चुनाव बन गया है। झारखंड में चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में विधानसभा का ये चुनाव झारखंड बचाने का चुनाव बन गया है। झारखंड में रोटी, माटी और बेटी संकट में है। नौजवानों को रोजगार के नाम पर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने ठगा है। तो वहीं महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सभी जगहों पर एनडीए बढ़त में है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। तो वहीं कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर कहा कि झारखंड में हम सरकार दोहराने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में अच्छे मतों से महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। लोग बदलाव चाहते हैं, लोगों को विश्वास है महाविकास अघाड़ी की गारंटियों पर। हमने कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में ये काम करके दिखाए हैं। लोग बदलाव चाहते हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर कहा, पीएम मोदी द्वारा किए गए कामों को कोई नकार नहीं सकता है। 2014 के बाद से गरीब की किसी ने सच में सूद ली है या उसके बारे में सोचा है तो पीएम मोदी और एनडीए की सरकार ने किया है। झारखंड में विधानसभा के ये चुनाव झारखंड बचाने का चुनाव बन गया है। झारखंड में रोटी, बेटी, माटी संकट में है। नौजवानों को रोजगार के नाम पर जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने ठगा है, छला है। मां, बहन और बेटी की इज्जत, मान सम्मान सुरक्षित नहीं है। संसाधनों पर घुसपैठिए कब्जा करते जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है और भयानक भ्रष्टाचार से जनता कराह रही है। लोगों का जीना दूभर हो गया है और इसलिए गुस्से में जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को, एनडीए के उम्मीदवारों को निकल के वोट कर रही है। मेरी सबसे अपील है कि वोट जरूर डालें। एक समृद्ध, विकसित, सुरक्षित और घुसपैठिया मुक्त झारखंड के लिए आप वोट जरूर करें। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार झारखंड की तस्वीर भी बदलेगी और जनता की तकदीर भी बदलेगी। मतदान यहाँ भी हो रहा है, बहुत अच्छी खबर है। सब जगह एनडीए की बढ़त है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। सर, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं शिक्षकों को। अच्छी बात है ना, जो सरकार ने वादा किया है, मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है लोगों को अधिक से अधिक रोजगार और नौकरी देने का, तो उस दिशा में सरकार मजबूती से काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि झारखंड में हम सरकार रिपीट करने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में
हम अच्छे बहुमत से, प्रचंड बहुमत से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। लोग बदलाव चाहते हैं, लोगों को विश्वास है महाविकास आघाड़ी के जो वादे हैं, जो गारंटी है हमारी, चाहे वो किसानों की कर्जा माफी हो 3 लाख तक की, चाहे वो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे वो महिलाओं के खाते में 3000 रुपए हो, चाहे वो उनकी फ्री बस सेवा हो, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे वो 25 लाख की हेल्थ बीमा हो। लोगों को यकीन है कि महाविकास आघाड़ी ने ये काम अपने राज्यों में, हमने कर्नाटका में, तेलंगाना में, हिमाचल में करके दिखाया है और लोगों को पता है कि अडानी की सरकार नहीं चल सकती और लोग वो बदलाव करना चाहते हैं। लोग देखिए, नीचे लोग इस बात को पूरे अवगत हैं कि मोदी जी ने जो काम किए हैं उसको कोई नकार नहीं सकता पूरे देश के अंदर, क्योंकि इतने जबरदस्त काम हुए हैं कि पहली बार ये सरकार गरीब के घर में पहुंची है। नहीं, आज तक तो गरीब तो देखता रहता था सरकार कहाँ है, दिखाई नहीं देती थी सरकार, परंतु अब गरीब व्यक्ति को ये लगने लगा है, क्योंकि जब से मोदी जी 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, कि एक्चुअल में गरीब की अगर किसी ने सुध ली है या गरीब के बारे में विचार किया है तो ये नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार ने विचार किया है। उसका परिणाम है कि अंतिम छोर तक गरीब के घर तक योजना पहुंचाने का लाभ नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। जहां स्टेट के अंदर डबल इंजन की सरकार नहीं है, किसी अन्य दल की सरकार है, वो तो वहां के लोगों को भी उन सुविधाओं से वंचित रखते हैं जो सुविधाएं नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए बुधवार को वोटिंग समाप्त हो गई है, जिसमें महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर और साथ ही झारखंड में दूसरे फेज में 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की गई। वोटिंग के दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच छोटी मोटी नोकझोंक देखने को मिली है। हालांकि पुलिस प्रबंधन और चुनाव आयोग ने सफलतापूर्वक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न करवा ली। अब 23 नवंबर को चुनावी मैदान में उतरे नेताओं की किस्मत का फैसला हो जाएगा और महाराष्ट्र झारखंड की जनता ने किस पार्टी को अपने राज्य की कमान सौंपी है, ये भी साफ हो जाएगा। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए बुधवार को हो रही वोटिंग के दौरान भाजपा और सपा में सियासी संग्राम छिड़ गया। लाल टोपी, बुर्का, कानपुर बवाल, फर्जी वोटिंग के आरोप वगैरह गहमा गहमी के बीच चुनाव आयोग ने 3 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया। इसके बावजूद बड़ा बवाल थमा नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता की तो वहीं अखिलेश यादव भी खूब बोले। आइए जानते हैं कि जब महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान शांतिपूर्ण चल रहा तो यूपी उपचुनाव में सियासी युद्ध क्यों छिड़ गया है, रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में वोटिंग के बीच फूटा अखिलेश की सुप्रीम कोर्ट से मांग। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कुछ राज्यों में कई विधानसभा सीटों पर बुधवार यानी 20 नवंबर को मतदान किया गया। इस बीच तमाम राज्यों के मुकाबले यूपी उपचुनाव में वोटिंग के दौरान बीजेपी और सपा में सियासी संग्राम छिड़ गया। मामले में चुनाव आयोग को भी दखल देना पड़ा है। यूपी में लाल टोपी, बुर्का की जांच, कानपुर में हंगामा, फर्जी वोटिंग के आरोप वगैरह पर राजनीतिक घमासान के बीच शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग ने 3 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। इसके बावजूद यूपी उपचुनाव में बवाल थमा नहीं है। यूपी के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर कई आरोप लगाए तो दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी खूब बोले। अखिलेश यादव के ट्वीट ने मचाया बवाल। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के दौरान सियासी संग्राम इस कदर छिड़ा कि यूपी की जनता आग बबूला हो गई। इस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी मैदान में उतर गए और चुनाव आयोग से जनता को मतदान से रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग से आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग कर दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो जारी की और साथ ही ट्वीट करते हुए लिखा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग से अपील है कि अभी अभी प्राप्त वीडियो साक्ष्यों के आधार पर तत्काल संज्ञान लेते हुए दंडात्मक कार्रवाई करें और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करें। जो भी पुलिस अधिकारी वोटर कार्ड और आधार का ID चेक कर रहे हैं उन्हें वीडियो के आधार पर तुरंत निलंबित किया जाए। पुलिस को आधार ID कार्ड या पहचान पत्र जांचने का कोई अधिकार नहीं है। मतदान हो रहा है सुंदर राणा जी, बूथ पर आप लगातार निरीक्षण कर रही हैं, किस तरह का माहौल है, क्या चीजें सामने आ रही है? हम जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, वोट नहीं डालने दे रहे हैं। पुलिसकर्मी परेशान कर रहे हैं, रोक कर खड़े कर रखा है सबको कि आप वोट नहीं डालोगे, आप ये ID दिखाओ, वो ID दिखाओ, सारी ID चेक कर रहे हैं, फिर भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये समस्या कहाँ से सामने आई आपको? नया गांव नंगला बुजुर्ग से सामने आई है। में भी है, संपलेड़ा में भी है और अच्छा,
तो उसकी शिकायत की आपने भी अधिकारियों से? जी शिकायत कर रहे हैं पर कोई इंक्वायरी हो ही नहीं रही है। हाँ, तो क्या आश्वासन दे रहे हैं अधिकारी लोग कह रहे हैं कि देखा जाएगा। यहाँ पर सुबह से 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट है और अब 8 बज चुके हैं। लोग बहुत देर से यहाँ पोलिंग रोक रखी थी, 10-10 आईडी मांग रहे हैं। ये तरीका नहीं है। बाहर वोटिंग बूथ के बाहर पुलिस अधिकारियों का कोई अधिकार नहीं है कि चेक करे, लेकिन वो चेक कर रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, कम से कम हम लोग को अपनी वोट तो कास्ट करने दीजिए। ये बहुत गलत है। बाय द लॉ चलना चाहिए सबको। चलिए, वोट नहीं डालने दे रहे, मुझेड़े सादात में वोट नहीं डालने दे रहे, किसी को भी लाठी चढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बस्तों को भी यहाँ फेंक दिया गया है और आपको वोट डालने दे रहे हैं किसी को। ये सब लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे। ये लोग किसी का वोट नहीं डालने दे रहे। सामने बस्ता हमने लगा रखा था 400 मीटर दूरी पे, वहां से हमारा बस्ता फेंक दिया गया है और किसी का भी वोट नहीं डालने दे रहे। देखो कितनी जनता यहाँ परेशान हो रही है। सबके पास आईडी है, सबके पास सब कुछ है, वोट नहीं डालने दे रहे। बीजेपी ने मारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। बीजेपी ने सारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार ने सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है। ये लोगों को परेशान कर रहे हैं और ये सरकार उन लोगों को परेशान कर रही है जो उनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की गई है और फिर भी इन पुलिस को तैनात किसने किया, पुलिस का उपयोग कौन कर रहा है, ये सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसलिए चुनाव आयोग को इस सरकार के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह बड़े गंभीर आरोप हैं। चुनाव की निष्पक्षता पूरी तरह प्रभावित हुई है। पुलिस वाले वीडियो में दिख रहे हैं कि उन्होंने बैरिकेड लगाए। चुनाव में बैरिकेड कैसा? इंडिया गठबंधन के जो परंपरागत मतदाता थे उन्हें मतदान करने नहीं दिया जा रहा है। चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा। मैं तो यही कहूंगा कि अखिलेश यादव ने जो कहा है उस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले। इसके बाद सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि भाजपा की गुंडई लगातार बढ़ रही है। जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर पूरा प्रशासन भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष लगातार हमारे संपर्क में हैं और वो इस तरह की घटनाओं को बता रहे हैं। एक लोकतांत्रिक देश में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जहां लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है तो ये बहुत ही गंभीर बात है। बीजेपी ये समझ जाए कि वोट जाने वाली है। देखिए, ये पूरी सरकार जो ये चल रही है, ये पूरी तरीके से सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है। चुनाव आयोग, आप देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए था, चुनाव आयोग ने उस तरीके से अपनी भूमिका, अब कल की बात मैं बताऊं, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से विनोद तावड़े के साथ पैसे मिले, उसके उनके ऊपर पैसे की FIR नहीं हुई है। FIR उस विधानसभा में रहने की FIR हुई। आप सोच सकते हैं किस तरीके से बचाया जा रहा है। फिर शाम को नासिक में एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट के कमरे में पैसे मिले। आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, उनको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। आज वही हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ये लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं और निश्चित ये सरकार केवल और केवल अपने लोगों जो अपने इनके जो भी इनके खिलाफ जो भी लोग वोट कर रहे हैं उनको प्रताड़ित कर रही है, उनको परेशान कर रही है। तो अहम सवाल है सर, क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी कार्रवाई करते हुए 5 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करी, उनका अन्य जगहों पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो भी इसमें संलिप्तता पाई जाती है, अगर कोई पुलिसकर्मी पाया जाता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो भाई पुलिस के ऊपर अगर कार्रवाई हो रही तो पुलिस को लगा कौन रहा है? पुलिस के ऊपर लगाया कौन वहाँ इस्तेमाल कौन कर रहा है पुलिस का? ये सरकार करा रही है, तो निश्चित तौर से दंडित करना चाहिए सरकार को और सरकार के लोगों को चुनाव को दंडित करना चाहिए। देखिए, ये बड़े गंभीर आरोप है। चुनाव की निष्पक्षता पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। पुलिस वाले दिख रहे हैं वीडियो में कि उन्होंने बैरिकेड लगा दिया। चुनाव में बैरिकेड कैसा? जो मतदाता के लिए आप बैरिकेड लगाएंगे? खास तौर से जो परंपरागत मतदाता थे इंडिया गठबंधन के, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तो ये तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि अखिलेश जी ने जो कहा है उस पर गंभीरता से निर्वाचन आयोग संज्ञान ले, लोकतंत्र की रक्षा करे। अखिलेश जी के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर हैं उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है और भी जगहों पर इस तरह की जांच चल रही है। पुलिसकर्मी सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। चुनाव में हर किसी का वोट पड़े, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो मैं तो कहूँगा एक दृष्टांत प्रस्तुत करे इलेक्शन कमीशन की, जिनके वोट नहीं पड़े उनके वोट डलवाए जाएं। लगातार भारतीय जनता पार्टी वालों की गुंडाई चल रही है और जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां पे पूरा शासन प्रशासन
एक भारतीय जनता पार्टी के एजेंट्स की तरह काम कर रहा है और हमें देखने को मिला है और मीडिया में भी बहुत सारी इस तरह की न्यूज सर्कुलेट हुई है और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष लगातार संपर्क में हैं और इस तरह की बातें बता रहे हैं। और एक लोकतांत्रिक देश में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जहां लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, जहां लोग वोट डालना तो चाहते हैं लेकिन उनको जबरदस्ती रोका जा रहा है, तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही सीरियस बात है। भूपेंद्र चौधरी ने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। किसने? बीजेपी अध्यक्ष ने। मैं समझती हूँ क्योंकि ये लोग हार गए हैं लोकसभा चुनाव और कहीं ना कहीं भयभीत है, इसलिए पूरा प्रशासन का प्रयोग कर रहे हैं और ये प्रशासन की ही तरफदारी करेंगे। लेकिन ये जनता जो वोट डालने के लिए जा रही है लगातार लाइन में लग रही है और जिस तरह प्रशासन और जो पुलिस वालों की जो लाठियां बेचारे खा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी इस बात से जान जाए कि आने वाले समय में वे जा रहे हैं, जितनी भी कोशिश कर लें अब वो रुकने वाले नहीं हैं। सपा हार से मुंह छिपाने के लिए झूठे आरोप लगा रही है, तो वहीं सपा के आरोपों का जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 9 की 9 सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से उपचुनाव चल रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि वे अपने घरों से निकले और वोट डालें। समाजवादी पार्टी अपनी हार से मुंह छिपाने के लिए झूठे आरोप लगा रही है। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के पक्षधर हैं। तो वहीं यूपी की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव परिणाम 100% समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भाजपा का टेंडर लिए हुए हैं, उन पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेगा तो उनके विश्वास पर संकट पैदा होगा। मेरी मतदाताओं से अपील है कि एक बार असफल हो तो दूसरी बार कोशिश करें। जब तक अपना मत ना डाल लें तब तक हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटों पर उपचुनाव चल रहा है। मतदान शांतिपूर्वक अभी तक सूचना प्राप्ति चल रहा है। मैं प्रदेश के 9 सीटों के मतदाताओं से अपील करता हूं, अपने घरों से निकल करके 100% मतदान करें और देश के लिए मतदान करें। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पुलिस सपा मतदाताओं को जाने नहीं दे रही है, वोट नहीं डाल रही है। समाजवादी पार्टी केवल हार के मुंह को छुपाने के लिए इस प्रकार की अनर्गल बातें कर रही है। पूरी तरह से हम निष्पक्ष मतदान के पक्षधर हैं और सुचारू रूप से प्रक्रिया चल रही है। अब वो भाषा दूसरी है। एग्जिट पोल जो लोग दिखा रहे हैं हम उनमें नहीं जाना चाहते। कौन क्या दिखा रहे, उनके मालिक कौन है, उनके एडिटर कौन है, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल जनता का जो पोल है, एग्जैक्ट पोल, वो कल इस समय तक होगा परिणाम पूरे देश के सामने और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी कल। क्या तैयारी रहेंगी जी? तैयारी क्या करनी है, अब तो काउंटिंग होनी, काउंटिंग एजेंट बन गए हैं। मतदान के दौरान 5 पुलिसकर्मियों का निलंबन। मतदान केंद्र पर हुए हंगामे पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने कहा कि हमें शिकायत मिली है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं 5 पुलिसकर्मियों के निलंबन पर उन्होंने कहा कि हमें सूचना मिली थी कि कुछ पुलिसकर्मी चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। हमें सूचना मिली थी कि बाहर से लोग निर्वाचन क्षेत्र में घुस आए हैं, इसे देखते हुए उचित सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। ट्वीट का संज्ञान लेने के बाद निलंबन किया गया। शिकायत मिली है हम लोगों की, उनको कहा है कि इस संबंध में वो FIR दे दे। FIR दर्ज करके हम लोग चिन्हित करेंगे जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। हाँ, सारी चीजें देखी जाएंगी, जो विवेचनात्मक कार्रवाई होती है उसको की जाएगी। अच्छा सर, एक दो दरोगा सस्पेंड हुए, वो पे क्या है? देखिए, ये आरोप आया था कि कतिपय स्थानों पर वो चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, उसी क्रम में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। अच्छा, कानपुर के ओवरऑल चूंकि पोलिंग खत्म होने वाली है, एज ए कमिश्नर पूरे क्या है, देखिए शांतिपूर्ण ढंग से सभी जगह चुनाव चल रहा है। चूंकि बाई इलेक्शन था और काफी ज्यादा संख्या में ये सूचना मिल रही थी कि बाहरी लोग इस विधानसभा में आ गए हैं, उसके दृष्टिगत भी हम लोगों ने व्यापक व्यवस्था की थी। अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से हर जगह चुनाव है, हर जगह पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है। मेरे ख्याल से जल्दी ये चुनाव हम लोग शांतिपूर्ण सकुशल कराएंगे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट अम्बेडकर नगर जिले की कठेरी, मैनपुरी की करहल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, गाजियाबाद मिर्जापुर की मंझवा, कानपुर शहर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर और मुरादाबाद जिले की कुंद्रकी सीट शामिल है। इन सभी 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और सत्ता की सीधी लड़ाई है। साथ ही इनमें से ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए बुर्का को लेकर जारी हल्ले ने बवाल का रूप इख्तियार कर लिया।
अब देखना होगा कि 23 नवंबर को आने वाले नतीजों में सियासी संग्राम का कितना असर पड़ता है। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। न्यूज नाउ में आज मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।